विकास पासोरिया जी। कल मैं पिंजौर में था तो वहाँ विकास अत्री आया हुआ था। तो इस समय में हरियाणा की ये जो लोक गायकी है और ये लोक गायकी अध्यात्म से भरी हुई है। जो पहला भजन जो है विकास जी ने गाया तो उस पहले भजन में निराकार की चर्चा की है, साकार की चर्चा की है और एक बहुत बड़ी जो चर्चा की है। अब यहाँ जो माताएं बैठी हैं तो माताएं बड़ी कम संख्या में बैठी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में ये जब लोक संगीत चलते हैं तो आदमी ज़्यादा रहते हैं और माताएं कम हैं। लेकिन इस सार रूप में इस मूल को समझना और मूल को समझने के लिए अगर यहाँ आज ज़्यादा संख्या में माताएं होती तो निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम है इनको आ जाना दो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। तो आज के इस कार्यक्रम में अगर ज्यादा संख्या में माताएं होती तो निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को 4 चांद लग जाते। विकास जी ने अपने भजन में एक चर्चा की कि बीज की उत्पत्ति तो इस समय पूरे भारत में सबसे बड़ा संकट है। मैं अभी 5-6 दिन पहले मूर्थल से और जींद की तरफ जा रहा था तो एक पुलिस वाले ने मेरे को हाथ दिया और मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया तो मेरे साथ 15 किलोमीटर तक गया तो हमारी थोड़ी चर्चा हुई और उस चर्चा में मैंने उससे पूछा कि परिवार में कौन कौन है। तो उसने कहा कि गुरुजी एक बेटी है 3.5 साल की 4 साल की, लेकिन फोन के कारण मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। इसलिए आज इस मंच से भी जो गर्भ के संस्कार की बात हुई है, 16 संस्कारों में एक संस्कार गर्भ का संस्कार है। इसलिए अगर इस गर्भ के संस्कार को जीवित रखना चाहते हो तो जो माता गर्भ से है 9 महीने बेटा बेटी गर्भ में पलते हैं, लेकिन 24 घंटे मां के हाथ में फोन है, तो निश्चित मान के चलो अगर उस फोन को देखते हुए सुनते हुए मां गर्भ धारण कर रही है और बच्चा जन्म लेता है तो फिर सलमान खान जैसे गुंडे ही पैदा होने हैं। ये ध्यान रखना इस बात का। इसलिए यहां जो पुरुष बैठे हैं और जो माताएं आई हैं तो वो माताएं इस मंच की बात आज दूर तक आपको कोई बात अगर पहुंचानी हो, अगर कोई हल्की बात हो तो क्षण भर में वो पूरे गांव में पहुंच जाती है। और किसी आदमी से पूछें कि कैसे गई है कि यार मैंने तो नहीं बताई, ओ फलाने की बहू ने बताई होगी, तो फिर वो पूरे गांव में पहुंच जाती है। इसलिए आज इस मंच से जो अच्छी बातें हो रही हैं वो सारी बातें पूरे गांव में और इस क्षेत्र में जितने भी गांव के लोग आए हैं वहां तक जानी चाहिए। क्योंकि गर्भ का ये जो संस्कार है, गर्भ के संस्कार में बड़े बड़े महावीर पैदा हुए हैं और आज ये दुर्भाग्य है कि गर्भ में ही जो संस्कार मिल रहे हैं और पैदा होने के बाद जो संस्कार मिल रहे हैं, आने वाले समय में आप देख लेना, आने वाले यानी कमिंग 3 इयर्स, आने वाले 3 साल में भारत में सबसे ज्यादा अगर मेंटली अपसेट केस होंगे तो वो छोटे बच्चे होंगे जिनके दिमाग काम नहीं करेंगे, यानी जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटली पुअर, मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे बेटियां, उनकी कतार भारत में खड़ी हो गई है। और दुनिया की राष्ट्र विरोधी ताकतें यही चाहती हैं कि भारत में बेटे बेटियां नपुंसक पैदा हों। आज पूरी दुनिया भर में सबकी निगाहें भारत की तरफ हैं और आप देख रहे हो टीवी पे मुसलमान गोलगप्पों में भी थूक रहे हैं, जहां भोजन बन रहा है वहां पेशाब कर रहे हैं, दूध में भी थूक रहे हैं, सब जगह। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करो कि संसार की सबसे अमीर संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। दुनिया में कोई संस्कृति ऐसी नहीं है कि जो सबके मंगल की कामना करती हो। दुनिया में कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जो कहती हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करने वाली केवल और केवल भारत की संस्कृति है। इस्लाम कहता है सब काफिर हैं, अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो सबको मार दो। ईसाई कह रहे हैं सब पापी हैं, यानी सब पैदा ही पापी हुए हैं। लेकिन ये जो भारत की संस्कृति है ये कह रही है आत्मवत सर्वभूतेषु, ये कह रही है कि सबके अंदर ईश्वर है। इसलिए आप सब ने कोरोना देखा है, अगर सबसे कम लोग दुनिया में कहीं मरे हैं कोरोना जैसी महामारी में तो भारत में मरे हैं। सबसे कम पशु पक्षी अगर कहीं मरे हैं, कम मरे हैं, तो वो भारत में मरे हैं। और उसका कारण ये है, जब कोरोना आया तो मैं अमृतसर में था, हमारी एक बहन अपने घर से 500-700 रोटियां लेके आना, 2-3 बाल्टियां लस्सी की लेके आना, और चौराहे पे चौक पे बर्तन रखे हुए हैं और रोटियां डालनी। यानी चराचर जगत में कोई भी भूखा ना सोए, उसी की पहल ये आध्यात्मिक पाठशाला है, उसी की पहल है। हम तो सब गांव के रहने वाले हैं, अगर हमारे घर में सब्जी नहीं है तो पड़ोस में पूछ लेते हैं कि क्या बनाया है। यानी गांव में तो आज वैसे संस्कृति, पुरानी संस्कृति धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है, नहीं तो सब लोग शाम को घर में बनती थी एक सब्जी, लेकिन 3-3 सब्जियों से भोजन करते थे। पूछते थे ताई क्या बनाया है, तो हमारे यहाँ साग बनाया है। ताई क्या बनाया है, हमारे यहाँ मूंग की दाल है। ताई क्या बनाई है, इनको हमारे यहाँ गोभी बनाई है, थोड़ी सी दे दे। तो दीवार पे से ही थोड़ी गोभी भी आ जाती थी, दाल भी आ जाती थी और साग भी आ जाता था। लेकिन आज हमने पड़ोसियों को, अगर दीवार थोड़ी ऊंची होगी, अच्छी होगी, तो हमने बोलना ही बंद कर दिया है। इसलिए अगर भारत को बचाना चाहते हो तो अपने पुराने रूप में आ जाओ। और ये जो लोक गायकी है, मैं ये निवेदन करता हूं कि इस लोक गायकी को बढ़ावा भी दो। और यहां भी विकास जी तो चले गए, तो मेरा उनकी टीम से निवेदन है कि इस लोक गायकी को थोड़ा हाईटेक करो, और हाईटेक करो। क्योंकि आपके ये जो घड़े हैं ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इसलिए जब घड़े ही बजाने हैं तो योजना से अच्छे घड़े बनवाओ जिनकी आवाज टाली की तरह बजे। इसलिए इसको इस समय में पूरे भारत में इस समय इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि ये जो भारत का कल्चर इस समय में खड़े होने लग रहा है, कहीं इस कल्चर के कारण शहर की आबो हवा गांव में आ गई है। कभी गांव की लड़की भागती हुई नहीं सुनी है किसी के साथ, लेकिन आज घटनाएं घटने लगी हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण टीवी है, फोन है। एक उंगली दबाओ, हजारों ऐसी वीडियो आ जाती है जिनको पति पत्नी बैठ के इकट्ठा नहीं देख सकते, और हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन दे दिया है और हमें अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए भले ही वो अफसर बन जाए, भले ही वो बहुत बड़ा धनवान बन जाए, अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो उसकी समाज में कोई कीमत नहीं है। और भारत की ताकत चरित्र से है, ये हमेशा ध्यान रखो। भारत की ताकत चरित्र से है, इसलिए अच्छा चरित्र निर्माण हो, उसके लिए सब ताकत लगाओ। धन तो हमारे यहाँ तो ऐसा कहते थे कि अगर परिवार में संयम है और परिवार अच्छा है तो 100 रुपए में भी गुजारा चल जाता है, और परिवार अच्छा नहीं है तो करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। वो शराब पीते हुए, नशा करते हुए कैसे सारे खत्म हो जाते हैं। और परिवार के परिवार आप सबके ध्यान में होंगे, इस गांव में भी कोई ना कोई ऐसा परिवार होगा जो पियक्कड़ होगा, कभी जिनका रुतबा बोलता था और आज कहीं भी नहीं है, आज ठोकरे खा रहे हैं। इसलिए इस समय में सब मिलकर विचार करो कि नई पीढ़ी के सामने कैसा संगीत जाए, नई पीढ़ी के सामने हम सब ऐसा क्या क्या करें कि जिसके करने से आने वाली पीढ़ी भारत का भविष्य बन जाए। तो इस समय संतों ने कुछ बातें विचार की हैं, आपके सामने बहुत संक्षेप में रख रहा हूं, जो हमारे यहां पहले होती थी, और ना चाहोगे तो भी आना पड़ेगा वहां। पहली बात, रात को सब इकट्ठे बैठना शुरू करो, दादा दादी के पास बैठना शुरू करो। और कई जो नई माताएं हैं, यानी नई जो बेटियां बहू बन के आई हैं, तो उनको लगने लगा है कि भाई जो घर में बेटा बेटी पैदा हुए हैं, अगर रात को 2 घंटे दादा दादी के पास बैठेगा
तो इसकी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, संत अपने बारे में बताते नहीं हैं, मैं हर क्लास का टॉपर हूं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है मेरे दादा दादी। मेरे दादा दादी सबसे बड़ा कारण मेरे दादा दादी हैं। इसलिए निरपेक्ष भाव से अगर थोड़ा नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छे संस्कारों के लिए रात को बैठना शुरू करो, और सारी नई बहुएं पक्का करो कि रात को आधा घंटा घंटे भर मेरे बेटे बेटियां दादा दादी के साथ बैठेंगे, थोड़ी गप मारेंगे। रात को इकट्ठे बैठना शुरू करो, इकट्ठे भोजन करना शुरू करो। जब रसोई में भोजन बने, अगर सास ने डांट दिया तो थोड़ा रुक के जाओ रसोई में। अगर आप क्रोध में गुस्से में रसोई में जा रहे हो तो वो भोजन प्रसाद नहीं है, जहर बन जाएगा, वो जहर बन जाएगा। इसलिए ठंडे मन से आनंद के साथ और खुशी के साथ रसोई में घुसो। अगर अच्छे मन से रसोई में घुसोगे और उस भोजन से अमृत निर्माण होगा। अगर क्रोध में रसोई में घुसोगे तो वो भोजन बनाया ना बनाया बराबर ही है। और जब आप रसोई में भोजन तैयार कर रहे हो तो फोन बंद कर दो, कोई भजन गाओ, रामचरितमानस की कोई चौपाई बोलो, गीता के कोई श्लोक बोलो। और रामचरितमानस में बालकांड में एक चौपाई आती है कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जब सुबह उठ के भगवान अपने माँ पिताजी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है? इसलिए अब ये जगह जगह प्रश्न आ रहे हैं कि जी हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमारा बच्चा तो किसी लायक ही नहीं है। लेकिन जिनके बच्चे बिगड़ने लग रहे हैं वो अपने माँ बापों की तरफ देखें, और उनके माँ बाप क्या सुबह उठ के अपने माँ पिताजी के पांव छूते हैं? इसलिए इस समय में आप सब ये विचार करो कि जिनके बच्चे बिगड़ने लग रहे हैं तो उनके माँ बाप कैसे हैं। अगर किसी के बच्चे को गुस्सा आता है तो इसका मतलब उसकी माँ गुस्सा करती है, उसके पिताजी गुस्सा करते हैं। और शास्त्र कह रहे हैं, बस 1 मिनट में बात समाप्त विकास जी। तो शास्त्र कह रहे हैं कि, और हमारे यहाँ गांव में कहावत भी है कि भाई माँ पे धी पिता पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अगर बच्चों के सामने लड़ाई करोगे तो आप उनका भविष्य समाप्त करने लग रहे हो। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि अगर गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए तो एक कोने में जाके लड़ लो। लेकिन आज खान पान ऐसे हो गए हैं, और हरियाणा की संस्कृति कहती है, हरियाणा की संस्कृति को ऐसे नहीं कहा है कि देशों में देश हरियाणा। हरियाणा की संस्कृति कहती है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसी संगत वैसी शोभा। इसलिए इन सब बातों का विचार करो। और जो नए बेटे बेटियां हैं, नए पति पत्नी हैं, सुबह उठ के अपने सास ससुर जेठ जिठानी इनके पांव छुओ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी देख के बदले। और 3 साल से लेके 12 साल तक की ये जो उम्र है, ये उम्र अगर ये बेस आप सब ने अच्छा तैयार कर दिया तो आने वाली पीढ़ी भारत की अच्छी होगी। और अंत में ये जो मंच है, इस मंच को ताकत देने के लिए आर्थिक सहयोग तो करना ही है, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चलती नहीं है। आप कल्पना करो, आप यहाँ आए हो और आपको बैठने की जगह ना मिले, रोटी ना मिले, तो आप विकास जी को गाड़ियाँ दोगे, कहोगे बड़ा गायक बना फिरता है, पल्ले कुछ है नहीं, रोटी खिला नहीं सकता। इसलिए खुल के दान भी दो। और इस लोक गायकी को मजबूत करने के लिए हम सबको भारत का मूल जो चरित्र है, मूल चरित्र जिसकी चर्चा पहले भजन में हुई है, गर्भ संस्कार, इसको इतना मजबूत करो। जो माताएं गर्भ में हैं तो आडे टेढ़े भजन, आडे टेढ़े फिल्मी गीत ना सुने, आडे टेढ़े आचरण वाली वीडियो ना देखे, नहीं तो भारत के पतन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। गर्भ का संस्कार ऐसा है जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। इसलिए सब मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हुआ इस मंच से जो जो अच्छी बातें हो रही हैं, उन सब अच्छी बातों को हम अपने गांव में, मोहल्लों में, परिवार में उनका अनुसरण करेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धर्म की अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने गुरु महाराज की,
अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की जय करे वीर बजरंगी। सबको राम राम। गुरुमूर्ति के चरणों में नमन प्रणाम। बहुत अच्छा आपने मुखारविंद से आशीर्वाद दिया। और